मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं परीक्षा वो सॉल्यूशन नाम की एक सीरीज़ चालू कर रहा हूं, जिसमें हमने पीछे के जो क्वेश्चन थे तो उसको हमने कवर कर लिया है। अब आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए पर आधारित है। तो आइए हम अपने सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 1 + tan² थीटा, 1 + tan² का मान लिखिए। मतलब कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 + tan² थीटा। तो ये हमारी एक सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है, सभी को मालूम है। तो इसका आंसर हो जाएगा sec² थीटा। 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। फिर उसी प्रकार से हमारा ये है 1 + cot² थीटा का मान लिखिए। तो ये फार्मूले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस चैप्टर से अधिकांशतः फार्मूले और जो साइन कास की वैल्यू रहती है, साइन 60 कास 60, इस तरह के वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, विशेषकर मैथ्स की कॉलम या सही जोड़ी में। तो 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 है sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान लिखिए। तो ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो cos 0 का मान लिखिए। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लघुत्तरीय यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि आज हम यहाँ से एक क्वेश्चन इसका भी डिस्कस कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बने रहिए। चलिए अब हम लघुत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास किसका मान ज्ञात, यानी कि साइन A और कास A का, साइन C और कास C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आइए इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें आधार और लंब समझना है, यानी कि बेस एंड परपेंडिकुलर। तो जिस एंगल की बात करेगा, जैसे यहाँ पर साइन C बोल रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि हम एंगल C की बात कर रहे हैं। तो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। और जिस साइड पे एंगल बनता है, जैसे ये जो एंगल जो टच कर रहा है, तो साइड BC को टच कर रहा है, ये तो हमारा हाइपोटेनस है ही। जो ये AC है तो ये तो हमारा हाइपोटेनस है ही, पर ये जो एंगल है वो BC को टच कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस। और एंगल के सामने वाली साइड जो होगी तो वो हो जाएगी लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो यहाँ से लंब जो हुआ तो AB हुआ, यानी कि परपेंडिकुलर AB हुआ, और बेस जो हुआ, आधार जो हुआ, तो BC हो गया। अब हम एक फिगर के थ्रू और भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस बार अगर एंगल हम A लें, तो जिस जिस साइड पे ये एंगल बन रहा है तो हमारा हो जाएगा बेस, यानी कि AB। और एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, एंगल के सामने वाली जो साइड होगी यानी कि BC, तो उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पास आप लोग देख रहे होंगे कि परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC। अब यदि आप लोगों ने इतनी बात समझ ली है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछ रहा है वैल्यू साइन A, वैल्यू जो पूछ रहा है तो साइन A और कॉस A, साइन C एंड कॉस C की। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से तो ये आप लोगों ने देख रहा होगा, तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC की वैल्यू यहाँ पास हमें फाइंड करनी है, और BC की जो वैल्यू दिया हुआ है तो वो दिया है 7। BC की वैल्यू दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 की स्क्वायर। AB का वैल्यू दिया है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर होता है 566 एंड 7, और 7 की स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ से आ जाता है AC² इक्वल टू ये आप लोग देख रहे होंगे कि 56 + 49। तो AC² आ जाएगा
625, तो AC इक्वल टू आ जाएगा रूट 625, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो इधर लग जाता है रूट, तो AC इक्वल टू आ जाएगा 25। इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू 25। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, जो पूछ रहा है तो हम इसका यहाँ से फार्मूला यूज करेंगे और उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है पहली वैल्यू साइन ए की, तो साइन ए यानी कि एंगल ए की बात कर रहा है, तो इसके सामने की साइड ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो साइन ए जो होगा तो BC अपान AC लंब बटे कर्ण। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा कास ए होगा, तो जिस एंगल पे जिस लाइन पे ए कोण बन रहा है वो हमारा हो जाएगा आधार, तो आधार बटे लंब यानी कि बेस अपान नहीं सॉरी यहाँ पास आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो बेस अपान परपेंडिकुलर। तो आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से लिखा है साइन ए, तो यानी कि BC अपान AC, ठीक, तो यानी कि लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो 7/25। फिर यहाँ से दिया हुआ है कॉस ए, तो ये देखिए 7/25। फिर ये हुआ हमारा कॉस ए, तो कॉस से जो हो जाएगा तो आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आ जाएगा AB अपान AC, तो ये हमारा आ गया 24/25। अब इसी प्रकार से साइन सी और कास सी को भी देखना है, तो पहले हम फिगर में इसको समझने की कोशिश। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इस बार जो एंगल बोल रहा है ना, तो एंगल बोल रहा है एंगल C, इसके सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पे एंगल बन रहा है वो हो जाएगा हमारा बेस। तो अब इसको हम साइन और कास की वैल्यू निकाल लेंगे, पर ये जो एंगल है तो यहाँ पास एंगल अब लेना है हमको C। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे साइन C जो होगा हमारा, तो AB अपान AC आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो ये आ गया 24/25। इसके बाद फिर ये जो हमारा हुआ cos C, तो cos C होगा BC अपान AC, तो ये हमारा आ जाएगा 7/25। तो इस तरह से आज हमने एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को डिस्कशन किया और साथ ही लघुत्तरी प्रश्नों को भी डिस्कशन किया। तो आप सभी इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि शुरुआत में तो हम बुक ही पढ़ते हैं, पर जब रिवीजन करते हैं तो किसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि जिससे हम रिवीजन कर पाएँ और कम समय में ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। तो परीक्षा बोध बहुत ही सही है रिवीजन के लिए, तो इससे आप जुड़े रहें। मैं इसका पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, डेली के डेली वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।